जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म अवकाश से पहले कक्षा 1 के लिए चेक कार्यक्रम शुरुआत की जा चुकी थी, जिसमें कि 12 हफ्तों का कैलेंडर हमें विभाग द्वारा प्राप्त हुआ था और प्रत्येक सप्ताह हमें उसी कैलेंडर के हिसाब से कक्षा 1 के बच्चों के साथ क्रियाविधि करनी थी, यानी कि जो भी गतिविधियां उसमें दी गई हैं वही गतिविधियां करनी थी और हम कर भी रहे थे। साथ ही हम अपना रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप रजिस्टर को तुरंत बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्रारूप लेकर आई हूँ। वो प्रारूप यदि आप अपने रजिस्टर में बना लेंगे तो आपको प्रतिदिन का कार्य लिखने में, प्रतिदिन की गतिविधियां लिखने में 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। बहुत ही आसान प्रारूप है। चलिए देख लेते हैं वो प्रारूप कैसा है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन यदि उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले आप रजिस्टर का जो कवर पेज है उस पर इस तरह का आवरण यानी कि कवर बनाइए, जिसमें विद्यालय का यूडाइस कोड, प्राथमिक है कि कंपोजिट है इस यहाँ पर ये लिखेंगे। उच्च प्राथमिक में ये जो चेक कार्यक्रम है ये लागू नहीं है। ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खंड और जनपद, इस तरह का कवर पेज आप रजिस्टर के ऊपर बना लेंगे। इसके बाद रजिस्टर का पहला पेज देखते हैं। रजिस्टर का पहला पेज बाल वाटिका स्कूल रेडीनेस पंजिका, यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खंड और जनपद अंदर भी हम लिख लेंगे सबसे पहले पेज पर। नेक्स्ट जो हमारा पेज होगा उसमें हम निपुण भारत लक्ष्य लिखेंगे। निपुण भारत लक्ष्य जो कि हमें टारगेट मिला है 2026 से 27 तक ये लक्ष्य हासिल करने हैं और ये निपुण भारत लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए है। लेकिन ये चेक कार्यक्रम है जो कि मेनली कक्षा 1 के लिए आरंभ किया गया है और कक्षा 1 के लिए ही इसमें जो कैलेंडर है गतिविधियां दी गई हैं। तो हम यहाँ पर 2 कक्षाओं के देखेंगे, बाल वाटिका और कक्षा 1 के लक्ष्य। इन दोनों कक्षाओं के लक्ष्य हम रजिस्टर के पेज पर लिख लेंगे। 2 ही विषय हैं, भाषा और गणित। तो भाषा में बाल वाटिका का जो लक्ष्य है वो है अक्षरों एवं संगत ध्वनि को पहचान लेते हैं और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। और गणित में है 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। एक के लिए है कि भाषा में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु अनुसार अज्ञात पाठ का भाग हों, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, उनको पढ़ लेते हैं। और गणित में है कक्षा 1 में 99 तक की संख्याएं पढ़वा लिख लेते हैं, सरल जोड़ एवं घटाव कर लेते हैं। यहाँ बाल वाटिका भी इसलिए इंक्लूड की है मैंने क्योंकि किसी किसी विद्यालय में आंगनबाड़ी विद्यालय कैंपस में ही संचालित हो रहे हैं। तो यदि ऐसा है, वहाँ पर जो नोडल टीचर हैं उनको बाल वाटिका और कक्षा 1 को लेकर ये सारी गतिविधियाँ करानी हैं। इसलिए बाल वाटिका और कक्षा 1 के जो निपुण भारत लक्ष्य हैं वो हम रजिस्टर पर सबसे पहले लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद पहले हफ्ते का कैलेंडर आप अपने पेज पर या तो प्रिंट आउट लेकर लगा लें या स्वयं लिख लें। उस कैलेंडर को चस्पा करने के बाद आप इस तरह का फॉर्मेट वहाँ पर बना लें। नेक्स्ट पेज पर इस तरह का फॉर्मेट बना लें या प्रिंट आउट लेकर पेज पर चस्पा कर लें। और ये आपको अलग अलग दिनों का बनाना है, इसलिए बहुत सारे प्रिंट आउट ना लेकर आप इनका एक प्रिंट आउट लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें। इसके बाद इसमें लिखना शुरू करें। मैं पूरा प्रारूप आपको बता दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या भरना है। और जब आप ये कर लेंगे तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा और आप प्रतिदिन का कार्य और गतिविधियाँ उसमें भर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ जो प्रतिदिन का अलग अलग बनेगा, यानी कि 1 हफ्ते के 6 पेजेस पर ये फॉर्मेट बनेगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और 6 पेजेस में लगा लीजिए हर हफ्ते के लिए, क्योंकि मंडे टू सैटरडे 6 दिन होंगे। तो हर हफ्ते के प्रत्येक दिन जो भी आप गतिविधियां संचालित करेंगे वो आप इस तरह के फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर्मेट है इसमें सबसे पहले दिनांक, इसके बाद दिवस, सोमवार मंगल जो भी है,
फिर सबसे पहला कॉलम है प्रतिभागी बच्चों की संख्या। तो कक्षा 5+ या 5+ का मतलब है एज से, जो एज में 5+ है यानी कि बाल वाटिका के बच्चे, और कक्षा 1 बाल वाटिका के बच्चे वहीं होंगे जहां विद्यालय कैंपस में ही आंगनवाड़ी का संचालन हो रहा है, इसलिए अलग से उन्होंने कॉलम दे दिया। यदि आपके विद्यालय में बाल वाटिका यानी कि आंगनवाड़ी का संचालन नहीं होता है, आपके कैंपस में नहीं है, तो आप जो कक्षा 5+ लिखा है वो कॉलम नहीं बनाएंगे, केवल कक्षा 1 का ही कॉलम बनाएंगे। फिर है दूसरा कॉलम है इसमें बाल वाटिका कक्षा 5+ व कक्षा 1 के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियों का समय अनुसार विभाजन, यानी कि पहला कालांश दूसरा कालांश जो कि कैलेंडर में दिए गए हैं। उसके बाद कराई गई गतिविधियों का विवरण, और जो चौथा कॉलम होगा वो है गतिविधि कराने वाले नोडल शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो सबसे पहला कालांश है मॉर्निंग सर्किल टाइम, इसमें जो भी गतिविधि कराई गई है और जिस भी शिक्षक ने कराई है उनका नाम। दूसरा कालांश है स्वतंत्र खेल, इसमें भी जो गतिविधि कराई है वो और उसके बाद जिस नोडल शिक्षक ने कराई है उनका नाम। तीसरा कालांश है भाषा और साक्षरता कौशल, कराई गई गतिविधि नोडल शिक्षक का नाम। चौथा कालांश है कला संबंधित गतिविधियाँ, कराई गई गतिविधि और नोडल शिक्षक का नाम। गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच का कालांश, और इसके बाद इसमें जो भी गतिविधि कराई गई है वो यहाँ पर लिखना है प्लस नोडल शिक्षक का नाम। इसके बाद है बाहरी खेल, बाहरी खेल में जो भी गतिविधि कराई गई है और जिस शिक्षक ने कराई है उनका नाम। गुड बाय सर्किल टाइम, कराई गई गतिविधि और नोडल शिक्षक का नाम। इसके बाद लास्ट में है अन्य गतिविधियाँ, या कोई भी आपने नई गतिविधि कराई है तो जो गतिविधि कराई गई है वो और प्लस शिक्षक का नाम। कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया आपको ये अवश्य लिखना है। प्रतिभागी बच्चों की संख्या, कक्षा 1 के कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया और बाल वाटिका के कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो इस तरह का पेज आपको प्रतिदिन के लिए अलग अलग भरना है। इसके बाद जब ये 6 दिन कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट वीक शुरू हो, तो नेक्स्ट वीक का कैलेंडर, और उसके बाद 6 दिन के लिए इस तरह का प्रारूप आप पेज पर बना लें या चस्पा कर लें। फिर तीसरा हफ्ते का कैलेंडर, तीसरे हफ्ते के कैलेंडर के बाद फिर वही 6 दिन के प्रारूप हम लगा लेंगे। इसके बाद चौथे दिन का कैलेंडर और फिर वही प्रारूप जो अभी तक हम लगा रहे थे। इसके बाद 5वें सप्ताह का कैलेंडर, देन प्रारूप पूरे 6 दिन के लिए 6 पेजेस पर। फिर 6वें हफ्ते का कैलेंडर, फिर 6 पेजेस 6 दिन के काम के लिए। के बाद 7वें हफ्ते का कैलेंडर, फिर 6 दिन के लिए यही प्रारूप पे लगा लेंगे। फिर 8वें सप्ताह का कैलेंडर और वही प्रारूप 6 दिन के लिए आप यहाँ चस्पा करेंगे। फिर 9वें हफ्ते का कैलेंडर और फिर प्रारूप 6 दिन के लिए। 10वें हफ्ते का कैलेंडर, फिर वही प्रारूप। इसके बाद 11वें हफ्ते का कैलेंडर, फिर वही प्रारूप 6 दिन के लिए। और लास्ट में 12वें हफ्ते का कैलेंडर और वही प्रारूप आप लगा लेंगे। तो इस तरह आप जब बनाएंगे अपना रजिस्टर, मिनटों में आपका रजिस्टर तैयार हो जाएगा। बस एक बार आप तैयारी करके रख लें इसमें। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।